गाइस, तो लाई हूँ आपके लिए एक जबरदस्त सी मनोहर जिसकी स्टोरी लाइन कमाल की है, जिसे आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस स्टोरी का नाम है टू किल माई वन एंड ओनली सोलेस। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक चांदनी रात से, जहाँ पर हमें एक मेंशन दिखाया जाता है और उसके सामने काफ़ी सारे सोल्जर्स आपस में एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और लड़की उसी मेंशन के अंदर भागती हुई दिखाई दे रही होती है। वो अचानक से एक जगह का दरवाज़ा खोलती है। उसी वक्त उसके पीछे से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ से कहती है कि मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ लिया। वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन अपना डिफेंस करने के लिए उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। ज़्यादा अंधेरा होता है और अचानक उसकी नज़र उस बंदे के फेस के ऊपर जाती है जिसने उसके ऊपर अटैक किया था। और उस पर्सन का फेस देखने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा शॉक लगता है और वो अपने मन ही मन कहती है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर्सन से मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ उसी को मैं बेतहाशा नफरत करती हूँ और उसको मारना चाहती हूँ। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है, वो दोनों एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं जबकि वो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? ये जानने के लिए हमें जाना होगा पास्ट में और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी जगह, प्रिंसिपलिटी ऑफ फ्लोरिका, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा किंगडम था लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा खुशहाल किंगडम था, जिसमें से एक प्रिंसेस जो कि एक पेड़ पर चढ़ी हुई कुछ उतारने की कोशिश कर रही होती है, जिसका नाम एरिका डेस्ट्रो होता है। उसकी मदर उससे पुकारते हुए कहती है कि एरिका आखिर तुम क्या कर रही हो। ये वहाँ की क्वीन थी, द क्वीन ऑफ फ्लोरिका, कैमिला डोस्टॉय। एरिका अपनी मदर से कहती है कि हर कोई इस पर चढ़ने के लिए डर रहा था क्योंकि इसके ऊपर शहद की मक्खियाँ मौजूद थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये खुद ही कर लूँ। जिस पर उसकी मदर कैमिला उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं, जिस पर वो उसे पूछती है कि क्यों, जिस पर एरिका को शहद की मक्खी का छत्ता दिखाते हुए कहती है ज़रा तुम इसको देखो। वो उसको देखती है और कहती है कि ये मक्खियाँ अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम अंजाम दे रही हैं। वो इस तरह की बातें कर करके उसको डरा रही होती है। एरिका डरते हुए कहती है कि नहीं, मैं इनका खाना नहीं बनना चाहती हूँ, नहीं। और पीछे की तरफ से सारे के सारे लोग उन माँ बेटी की इस तरह की हरकतों को देख देख कर हंस रहे होते हैं, जिसमें वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि एरिका एक बहुत ही ज़्यादा काइंड और बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रिंसेस मौजूद है। वो हर किसी की मदद करती है, हालांकि छोटे बच्चों की ट्रीटमेंट, बड़ों को दवाई खिलाना और इस तरह के से बहुत सारे काम करती है। वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी और एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी प्रिंसेस है, जैसे कि उसकी मदर है, और वो उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रही होती है। दूसरी तरफ हमें एरिका और कैमिला दोनों दिखाए जाते हैं। एरिका अपनी मदर से पूछती है, मदर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर कैमिला उसे बताती है क्या तुम भूल गई हो। जिस पर वो थोड़ा सा सोचती है और कहती है क्या, मैं क्या भूल रही हूँ। कैमिला बताती है आज तुम्हारा बर्थडे है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कैमिला ने एरिका को एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ड्रेस पहना दिया था, जिसे देखकर एरिका कहती है कि क्या मैं फ़नी दिख रही हूँ। कैमिला कहती है नहीं मेरी बच्चा, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, और असल में वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है। कैमिला उसे अपना हाथ बढ़ाती है और उसे पकड़ते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगती है और कहती है कि बाहर हर कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वो बाहर की तरफ देखती है तो क्या देखती है कि सारे के सारे उस किंगडम के लोग उसके लिए बाहर खड़े हुए हैं और उसे बर्थडे विश कर रहे हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जिस पर कैमिला उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। आज मेरी बेटी का 14 बर्थडे है और आज के दिन मेरी बेटी एरिका डोस्टॉय 14 साल की हो जाएगी। उसकी ये बात सुनकर वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि आज इस वजह से हमने अपना सारा का सारा काम ख़त्म कर लिया था बहुत ही ज़्यादा जल्दी, ताकि हम क्वीन कैमिला और प्रिंसेस एरिका को देख सकें। उनकी इस बात पर कैमिला को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो स्माइल करती है और फिर कहती है हमने 15 साल पहले एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक सीन देखा है और उस ट्रेजिक सीन से होते हुए हम यहाँ पर गुजरे हैं और उस ट्रेजिक सीन को हमने गुड बाय कर दिया है।
तो इस वजह से मैं आप सबको एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ इस प्रिंसिपल को दोबारा से रिबिल्ड किया है, और वो भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगह पर, जिसकी इस बात पर एरिका उसकी तरफ गौर से देखती है जैसे कि उसके कोई बात समझ नहीं आई हो। 15 साल पहले वेरोनिका एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किंगडम हुआ करता था, जहाँ पर सारे के सारे लोग एक बहुत ही ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जिया करते थे। लेकिन एरिका के पैदा होने से पहले वहाँ पर एक दूसरे किंगडम ने उसको पर हमला कर दिया था और उसे मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसा कि हर जंग में होता है कि किंगडम अगर हार जाता है तो उसके बादशाह को और पूरी रॉयल फैमिली को मार दिया जाता है। तो इसी तरह उसके नाना को भी कत्ल कर दिया गया था और जिन सिटीजन ने भी उनके खिलाफ जंग करने के ऐलान किया उन सबको बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल तौर पर मार दिया गया था। कैमिला ने वहाँ पर ज़िंदा रहे हुए सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा इनकरेज किया इस बात के लिए कि वो इस मुश्किल और बेकार किंगडम को छोड़कर, जो कि अब उनका नहीं रहा है, उन पर दूसरे किंगडम ने कब्जा कर लिया है, उसे छोड़कर एक दोबारा से अपनी कंट्री को इस्टेब्लिश करेंगे और एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किंगडम दोबारा से बनाएंगे। और आखिरकार उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह मिली जहाँ पर उन्होंने शदीद मेहनत करके उन्होंने अपनी प्रिंसिपलिटी ऑफ वेरोनिका को इस्टेब्लिश किया और एरिका वहाँ की एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस फ्लावर की तरह रही, जो कि लेट किंग की इकलौती बेटी बची। इसके बाद सबके सब उस वाक़े को याद कर बहुत ही ज़्यादा दुखी मन से एक दूसरे को सिंपैथी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन कैमिला उन सबको पुराना वक्त याद ना करने को कहती है और कहती है कि हमारा एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिन है, तो हमें इसको एंजॉय करना चाहिए। और अपनी स्पीच के बाद वो एरिका को पर्सनली तौर पर खुद से बर्थडे विश करती है और उसे उसके यहाँ पैदा होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद पर सबके सब नागरिक वहाँ की उस पर क्लैप करते हैं। एरिका उस वार के बाद काफ़ी अर्से बाद पैदा हुई थी, तो उसे पुराने किंगडम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन वो इस वक्त इस किंगडम में मौजूद है, तो उसे इस तरीके से ही ज़िंदगी जीना सीखनी होगी। और वो इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। वो अपनी मदर को थैंक यू करती है इस बात पर। इसके बाद वो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा लकी फील करती है कि वो इतने प्यारे लोगों के बीच पैदा हुई है। लेकिन शाम का सूरज डूबता उसे कुछ बैड फीलिंग दे रहा था। कैमिला उस डूबते हुए सूरज को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था, जैसे कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। इसके बाद रात हो जाती है और सारे के सारे आने वाले नागरिक पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर गाने बजाने चल रहे होते हैं और छोटे बच्चे आपस में खेल कूद रहे होते हैं। सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी तरफ एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक खतरा आ रहा था, जिसके बारे में कोई भी इस बारे में नहीं जानता था कि आखिर उनके साथ अब क्या होने वाला है। एक आदमी जो कि सर से लेकर पाँव तक आर्मर से ढका हुआ था, वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर करता है कि वो उन लोगों पर हमला करे, जिसकी बात सुनकर सारे का सारे लोग हमला कर देते हैं। एरिका पीछे की तरफ देखती है और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा था कि आखिर क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो पलटकर देखती है, उसके वो प्रीशियस लोग जो कि उसके साथ उस पार्टी में शामिल होने आए थे, उन लोगों को बुरी तरह से मारा काटा जा रहा था। और जो शख्स उनका लीडर था, वो अपनी फ्रोजी कलर की आंखों से एरिका को देखता है। लेकिन ये अभी इस इख्तिताम की शुरुआत थी, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। तो आपको ये मनहुआ कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मनहुआ को आगे कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ इस मनहुआ को सपोर्ट कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं इस मनहुआ को कंटिन्यू करूं क्या नहीं, या फिर मैं कोई और सीरीज़ लेके आऊं।